everyone, welcome back to our channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing great. So guys, today I'm going to react on the second scene from the movie Chava and जो previous video था it was the intro scene and उसमें आपको देखने को मिलेगा विकी कौशल का intro and it was really very mass guys. So let's see आगे कहानी में क्या कुछ देखने को मिलता है. For that अगर आप लोगों चैनल नए हैं then जल्द सब्सक्राइब कर लो, subscribe and keep supporting me and also don't forget to click on that bell icon to get notification of my upcoming videos. So let's get started the video. कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है. अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका. स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा. शाबाश. सारी संपत्ति मोहर बंद करके रायगढ़ रवाना कर दो संता. ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है. खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी. औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए. ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे. कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है. संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है. तो कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है. तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? वैसे आपको बुरा नहीं लगता? प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज. इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज. ये कौन है? शंभू. आबा साहब, ये धुआं कब खत्म होगा आबा साहब? जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू. वो विक्की कौशल था. स्वराज, ओ ये इसका वो शायद बचपन था. आप तो हमें शंभू कहिए हैं अमीर मामा. शंभू सुनने के लिए कान तरस गए. हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है, इसलिए संकोच होता है. और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है. सामने हजार शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती. हम इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू. हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है. आइए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं. ये केवल एक जीत नहीं, एक धाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है. मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है. इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है. यह संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके. इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे. क्या डायलॉग से गाइस. हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे. जय भवानी. जय भवानी. वाओ. विक्की कौशल very
रियल एंड दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अण्णा जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल। रायगढ़। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट के मरने के लिए या घुट कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं सारे? इतना सा था आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दर-बदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में हो लिए, लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा हो, राजा कैसे बन सकता है? राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे राम राज्य ही है। मुझे लगा कि ये तारीफ करेगी, लेकिन ये तो ओह वाह। वाह रश्मिका, क्या इसलिए उनका वेलकम हो रहा है। ये क्या? लगता है आपकी नजर वापस उतारनी हो गया। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ, अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगे? श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है, और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही हो। से दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कहीं सुनी बातें हैं। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है। हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, इस समय क्या चल रहा है हमारे मन? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है, और चिंता करने की कोई बात नहीं।
ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। क्या 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 हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा शंभू। वाव, जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं। क्या बात है। क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है। वाव, जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। मराठा जिनके पंजों में नाखून तक नहीं बचे वो हमला करेंगे वो भी बुरहानपुर पर। होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। शिवा ने आया आराम से। छत्रपति शिवाजी महाराज। की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। बचपन का जो था वो दिखा रहे हैं। हमें नहीं Flashback आता, story। पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। Oh, look at his eyes। शिवा गया एटीट्यूड भी देखो बच्चे का। पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। या खुदा दोबारा मायूस मत करना, हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। Congratulations, Sambhaji Maharaj. Hope Raigad is taking good care of you. Oh yeah. Wow। Wow। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति संभाजी महाराज की। ये था आज का सीन एंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि युद्ध से लौटने के बाद किस तरह से उनका वेलकम किया जाता है एंड तभी आपको नजर आएंगे रश्मिकांत। शी इज़ लुकिंग डैम ब्यूटीफुल एंड जो सेटअप था दैट लुक सुपर्ब गाइस एंड विकी कौशल इस कैरेक्टर को बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्ले किए हैं, जो कि बहुत ही रियल लग रहा है, पावरफुल लग रहा है। ईच एंड एवरी डायलॉग्स ऑल्सो सुपर्ब गाइस एंड यहाँ जो मतलब संभाजी महाराज है ना, उनको क्राउन वो सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब आशीर्वाद उनका चाहिए था, जो आपको देखने को मिलेगा एंड के सीन में। एंड ये जो राजमहल
राजमाता थी वो कौन थी मुझे नहीं पता है, जो पान खा रही थी। एंड ऑल्सो मतलब वो लोग मतलब आई थिंक उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं जिस तरह से उनका बुराई कर रहे थे। तो ये सीन तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। सो लेट्स सी आगे कहानी में क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो आई होप यू लाइक वीडियो एंड इफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मुलाकात होगी और किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।